चलो दोस्तों, आज हमारे पास ला चुके हैं यूपी बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक निबंध, यानी कि जो आपको 9 नंबर क्लियर करके जाएगा। अगर आप ये 5 निबंध को ठीक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, आप चाहे कक्षा 10 में हो या 12th में हो, ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि यह निबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि यूपी बोर्ड में कई बार आ चुका है, जो कि 14 से 24 यानी कि लगातार ये निबंध आया हुआ है। 14 से लेकर 24 तक जो है यह निबंध आया हुआ है, तो ये वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए हम पर्यावरण पर जो है निबंध तैयार करके जाएं, ताकि जब यूपी बोर्ड में आए तब ठीक तरीके से लिख पाएँ। और हम आपको बताने वाले हैं कि इन जो 5 निबंध है इसकी रूपरेखा कैसे तैयार करनी है, जिससे हमारे 5 नंबर पूरे एकदम क्लियर हो जाएं, 9 नंबर पूरे क्लियर हो जाएं, जिसमें एक भी नंबर ना कटे। उसके लिखने की आपको मैं ट्रिक भी बताने वाला हूं, तो आप लोग मेरे चैनल से जो है जुड़े रहिए। तो पहला है पर्यावरण पर निबंध, जो कि 14 से 24 तक लगातार आया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इस पर जो है अगर तैयार कर कर जाते हैं तो यकीनन मानिए कि ये आना ही आना है, 2025 यूपी बोर्ड में आना ही आना है, ये आप मेरी बात जो है मान के चलिए। और दूसरा है बेरोजगारी पर, यानी कि ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग में इस समय चल रहा है, जो कि अगली बार हर मॉडल पेपर में आया हुआ था और इस बार आना भी तय है। बेरोजगारी जो कि बड़ी एक समस्या है, क्या है समस्या है, तो इस पर आना जो है तय है। तो आप लोग इसको भी जो है तैयार कर कर ही जाइएगा। और तीसरा है महिला आरक्षण। महिला आरक्षण पर आपको निबंध जो है ठीक तरीके से बढ़िया से जो है तैयार कर लेना है। ये भी जो है यूपी बोर्ड में आता है, जो कि 14 से 24 तक आया हुआ है, यानी कि इतने बार इसमें पूछे गया है। और जो चौथा है वेरी इंपॉर्टेंट विज्ञान का वरदान, यानी कि विज्ञान वरदान, जो कि वेरी ही इम्पोर्टेंट है। ये तो 100% आना ही आना है, क्योंकि ये हर मॉडल पेपर में इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं सब पेपर में आया हुआ है। तो ठीक अच्छे तरीके से इससे जो है बढ़िया तरीके से जो है तैयार कर लीजिएगा। और लास्ट है मेरे प्रिय कवि अथवा जो है लेखक हो सकता है, यहाँ पर जो है वेरी इम्पोर्टेंट है ये 5वां भी। तो ऐसे इन्हीं 5 टॉपिक पर आपको निबंध जो है तैयार कर लेना है। उसके बाद आइए हम बताते हैं कि इन सभी निबंधों की रूपरेखा कैसे तैयार करनी है। तो पहला आता है हमारा पर्यावरण पर निबंध, या पर्यावरण की समस्याएं या पर्यावरण प्रदूषण। ये सभी टॉपिक के लिए सेम रूपरेखा होने वाली है, इसमें कोई अब घबराइए मत कि पर्यावरण की समस्या आ गई है तो वो अलग हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप चाहे जैसा हो, सब पे यही रूपरेखा जो है तैयार होगी। तो पहले हमें रूपरेखा अच्छे से जो है तैयार कर लेनी है ठीक तरीके से, ऐसे, क्योंकि एग्जामिनर हुआ करता है वो आपकी रूपरेखा देखकर ही आपको जो है नंबर फिक्स कर देता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं हुआ करता है जो कि आपका जो है निबंध पढ़े, क्योंकि उसको और भी ढेर सारी जो है कापियाँ चेक करनी हुआ करती हैं। इसलिए जो है आपकी केवल रूपरेखा ही पढ़ेगा, पूरा नंबर आपको दे देगा यदि आप सही से लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो यकीन मानिए कि आपके पूरे जो है 9 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हमें हेडिंग है प्रस्तावना। क्या है हेडिंग? पहले प्रस्तावना, पर्यावरण पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारी जो दूसरी हेडिंग है पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण से जो है इसको बताना है कि पर्यावरण प्रदूषण से क्या हानियां होती हैं, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है। और जो है तीसरी पॉइंट हमारी बनेगी पर्यावरण प्रदूषण के कारण, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है कि पर्यावरण में प्रदूषण कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है। और जो चौथी हेडिंग बनेगी पर्यावरण प्रदूषण के उपाय, उसके बाद उसको उपाय भी देना है कि पर्यावरण में प्रदूषण को कैसे हटाया जा सकता है या कम किया जा सकता है, इसके जो है कारण भी आपको बताना है। उसके बाद आता है पर्यावरण से मिलने वाले उपहार। पर्यावरण से जो हम उपहार लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस, हवाएं और तरह की भी चीज़ हम जो है लिया करते हैं, उसके बारे में पूरे आपको बताना है। उसके बाद लास्ट हेडिंग है उपसंहार। तो ऐसे ठीक तरीके से पर्यावरण पर जो है आपको रूपरेखा तैयार कर लेनी है। उसके बाद
आप जो है एक एक हेडिंग डालकर उसके अंदर आपको जो है एक्सप्लेनमेंट करना है, मतलब लिखना है पूरा। आइए हम दूसरे की बात करते हैं बेरोजगारी समस्या पर। तो बेरोजगारी की समस्या यानी कि बेरोजगारी आ जाए यहाँ पर, चाहे समस्या आ जाए, बात वही हुई, सबके लिए रूपरेखा वही रहने वाली है। तो पहले ही हेडिंग हमारी हो जाएगी प्रस्तावना। प्रस्तावना तो सब में वही रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले हेडिंग प्रस्तावना ही रहेगी। आपको पूरे उसके बारे में बताना है, बेरोजगारी में पूरा इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद जब दूसरी हमारी हेडिंग बनेगी बेरोजगारी के कारण। तो आज जैसे बेरोजगारी के कारण है लोग शिक्षित लोगों को नौकरी न पाना, और भी कई सारे कारण हैं, तो हमें सभी कारण को उल्लेख ठीक तरीके से कर देना है। उसके है बेरोजगारी के उपाय, बेरोजगारी के फिर उपाय देना है कि कैसे हम बेरोजगारी से जो है छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में पूरा बताना है। उसके बाद आता है बेरोजगारी से समस्याएं, बेरोजगारी से हमें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको पूरा बता देना है। उसके बाद जो हमारी 5वीं हेडिंग आती है बेरोजगारी से देश पर प्रभाव, बेरोजगारी से देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी आपको बता देना है। उसके बाद लास्ट हेडिंग आती है उपसंहार। तो बस ऐसे ही आपको बताना है ताकि आपका पूरा जो है 9 नंबर का क्लियर हो जाए, एक भी नंबर ना कटे मार्किंग में। ओके, और फिर अगला है हमारी महिला आरक्षण, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो वैसे सब हैं, क्योंकि सब बोर्ड में आए हुए निबंध हैं। महिला आरक्षण पर कैसे तैयार करना है, तो रूपरेखा ठीक अच्छे तरीके से तैयार ही करना है। जैसे प्रस्तावना है, प्रस्तावना में वही रहेगी, प्रस्तावना वही कह रहे हैं ना, प्रस्तावना सब जो है निबंध की जो है हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरी की हेडिंग है महिला आरक्षण की आवश्यकताएं। महिला आरक्षण की आवश्यकताएं क्यों हैं, कहते हैं कि महिला आज भी काफ़ी पीछे हैं, लेकिन आज महिला हर क्षेत्र में आगे हो जा रही हैं। इसका है कारण बढ़ावा देना, और बढ़ावा देना भी चाहिए, है ना। और तीसरी की हेडिंग है आरक्षण में बाधाएं। कुछ लोग वह करते हैं जो महिला के आरक्षण को लेकर विवाद करते हैं, तो उसको पूरा उल्लेख करना है। जो है हमारी चौथी हेडिंग है, चौथी हेडिंग है चुनाव आयोग भूमिका। चुनाव की जो आरक्षित महिला सीट आती है, तो उसमें जो है महिलाएं चुनाव लड़ा करती हैं, तो उसमें भी इनको जो है आरक्षण देना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं जो है उतर सके चुनाव भूमिका में, है ना। और फिर हमारी 5वीं हेडिंग है आरक्षण से सुधार। आरक्षण से महिलाओं में क्या सुधार आएगा, इसके बारे में आपको बता देना है। उसके बाद लास्ट हेडिंग आती है हमारे उपसंहार। तो पूरा इस निष्कर्ष को पूरा जिसमें आप पूरी चारों हेडिंग में लिखे हैं, उन सब को मुझे उपसंहार में बता देना है। बस इतना ही करना है, आपका 9 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो ठीक, यदि आप ऐसे तरीके से बोर्ड पेपर में लिखते हैं तो यकीन मानिए कि आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, वो चाहे आप 10th के हों चाहे आप 12th के हों, क्योंकि आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।